हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटेस्टा। इससे पहले हम लोग किंगडम मोनेरा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रोटेस्टा। इसमें हम किंगडम प्रोटेस्टा का हाफ पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम प्रोटेस्टा की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। किंगडम प्रोटेस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रोटेस्टा में रखा गया है जो कि सिंगल सेल्ड है यानी यूनिसेलुलर हैं एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोटेस्टा जो हैं ज़्यादातर एक्वाटिक हैं और अगर हम इस किंगडम की बात करें तो ये कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है अदर किंगडम्स के साथ में। किंगडम प्रोटेस्टा की जो बाउंड्रीज़ हैं वो डिफाइन नहीं है। कई बार जिसको हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट मान रहे हैं, कुछ लोग उसको प्लांट में भी कंसिडर कर सकते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स को जिनको हम प्रोटिस्टा में कंसिडर कर रहे हैं उनको कई बार एनिमेलिया में भी कुछ लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। इसके अलावा सेल बॉडी जो होती है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं। कहने का मतलब ये है जो एक यूकैरियोटिक सेल में होना चाहिए वो सभी प्रोटिस्टा में मिलेगा। फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा प्रोटिस्टा जो है सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रोटिस्टा है उसमें डिफरेंट आपको कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। सबसे पहले कैटेगरी है इसमें क्राइसोफाइट्स। अगर हम क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं तो इस ग्रुप में डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी आती हैं। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी कहा जाता है। यहाँ पर ये ज़्यादातर फ्रेश या फिर मरीन इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं, यानी कि एक्वेटिक होते हैं जिसमें फ्रेश वाटर या फिर मरीन वाटर दोनों तरीके के इन्वायरमेंट में देखने को मिल सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पैसिवली वाटर करंट में फ्लो करते हैं, मतलब कि वाटर के ऊपर ऐसे ही फ्लोट करते रहते हैं। ये ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब यहाँ पे डायटम्स और गोल्डन एल्गी की जो हम बात कर रहे हैं ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये पानी पर ऐसे ही फ्लोट करते रहते हैं और यही होते हैं जिनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स वही होते हैं जिनसे कि वाटर की जो फूड चेन होती है वो स्टार्ट होती है। अगर हम डाई एटम्स की बात करें तो डाई एटम्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरीके से होता है कि यहाँ पे दो शेल्स जो होती हैं एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं और एक दूसरे में इस तरीके से फिट होती है जैसे सोप बॉक्स होता है। आपने पहले ज़माने में देखा होगा, अब तो खैर डिफरेंट तरीके के सोप बॉक्स आते हैं। पहले क्या होता था, अभी भी वो सोप बॉक्स आते हैं जिसमें कि एक नीचे होता है जिसमें सोप रखा जाता है और एक उसके ऊपर कवर करने वाला होता है। तो इसी तरीके के क्या होते हैं, डाई एटम्स का स्ट्रक्चर भी इसी तरीके का होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ अ डाई एटम। तो डाई एटम आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सोप बॉक्स हो, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। दिस इज़ नोन एज डाई एटम्स। दूसरी साइड जो आप देख रहे हैं ये है गोल्डन एल्गी। तो गोल्डन एल्गी यानी डेस्मिड्स और डाई एटम्स इसी ग्रुप में इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा डायटम्स की जब हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि जो इनकी सेल वॉल होती है वो सिलिका की मिलकर बनी हुई होती है और इसलिए जो सेल वॉल होती है इनडिस्ट्रक्टेबल होती है। इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। डायटम्स जो होते हैं वो डायटमीशियस अर्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि डायटम्स की जो सिलिका वाली वॉल होती है वो जमा होती रहती है सॉइल में या अर्थ पर जमा होती रहती है और अर्थ पर जमा होते रहने के कारण एक पूरा स्पेस वहाँ पे क्रिएट हो जाता है जहाँ पे ये सिलिका की वॉल्स का मटेरियल होता है। उसको ही हम डायटमीशियस अर्थ कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो होती है ये ग्रिटी होती है इसलिए इसको पॉलिशिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं या ऑयल या सिरप्स की फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं। डायटम्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में। इसके बाद हम बात करते हैं डीनोफ्लैजिलेट्स की। डीनोफ्लैजिलेट नेक्स्ट ग्रुप होता है प्रोटिस्टा का। ये ज़्यादातर मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। ये अलग अलग कलर के होते हैं, येलो हो सकते हैं, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, कैसे भी हो सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इनके अंदर पिगमेंट कौन सा है। जो भी पिगमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग इनका अपीयरेंस होगा। ज़्यादातर डीनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला होते हैं जिसमें एक लॉन्गिट्यूडनल होता है यानी लंबाई में होता है और दूसरा ट्रांसवर्स होता है।
एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स, जिसको रेड डिनोफ्लैजिलेट भी कहा जाता है। ये फटाफट से यानी तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन करता है, और इतनी तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन करता है कि इसकी वजह से जो पूरी सी होती है वो रेड दिखने लगती है। जिस एरिया में ये ग्रो करता है वाटर बॉडी के, वो पूरी लाल हो जाती है, ये इतना जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये गोनियोलेक्स का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे एक आपको लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजुला दिख रहा होगा और एक अंदर की तरफ ट्रांसवर्स फ्लैजुला दिख रहा होगा। तो ये ट्रांसवर्स फ्लैजुला है, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है दिस इज़ लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजुला। तो दो तरीके के फ्लैजुला यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पे इनकी ये बात होती है कि क्योंकि इनमें डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए ये अलग अलग तरीके के जो हैं दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे ये जो गोनियोलेक्स होता है, या फिर और भी इसके जैसे डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जो तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी एक प्रॉब्लम होती है कि जब ये वाटर बॉडी में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो ये इतना रैपिडली ग्रो करते हैं कि इनकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, उस वजह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया किंगडम प्रोटिस्टा के दो ग्रुप्स, क्राइसोफाइट्स एंड डिनोफ्लैजिलेट्स। बाकी ग्रुप्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।